दोस्तों, वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को वो सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी भी नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वो उसका बखान करते थकते नहीं है, यानी अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करते कभी नहीं थकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीनन आपको आपके सारे सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वो हर रोज दान दिया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वो उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। ये सब सुनकर राजा भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता है। मेरे पास एक ऐसा अभेद महल है जिसमें कोई भी शत्रु कभी भी नहीं घुस सकता है। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूँ तो वो भी कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था। वो अपनी बड़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आता है। उस साधु ने राजन से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला अपनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से ये सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारावास की सजा सुना दी। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर साधु से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वो फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास सिर्फ धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे ये भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। यह सब सुनकर वो राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें अभी के अभी मृत्युदंड दे सकते हैं। इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा, हे राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वो राजन कहता है कि हे फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, तुम गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वो फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वो अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करता था। जब तक वो फकीर अपनी उस झोंपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोंपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले उस झोंपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन ये सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसलिए राजा झोंपड़ी के पास में ही छुपकर ये सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वो फकीर अपनी झोंपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ थैले ही फैले हुए हैं और उसके सोने के लिए कहीं पर जगह नहीं है। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोंपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था
उसे अपने सर के यहाँ पर रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक में नहीं देखा, सारे के सारे थैले उठाकर उसने बाहर फेंक दिए, मानो वो धन की थैलियां हो ही ना, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हूँ। ये सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आता है। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारागार में रहकर थक चुका है, उसे नींद आ रही है, जिस वजह से उसने ये सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वो उठेगा तो इन थैलों के अंदर इतना सारा धन देखेगा तो वो जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वो भी उठाकर वो अपनी झोपड़ी में ले आएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते एक पहर बीत जाता है। वह फकीर नींद से उठा और उसने देखा कि आसपास जो भी थैलियां बची हुई थी उसने वो भी उठाकर बाहर फेंक दी और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा करकट डाल दिया है। उस फकीर ने अपनी उस झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वो सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए, जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और वो सबको चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले ही उसकी व्यवस्था भी उस झोपड़ी में करवा दी थी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद जब वो फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थी, जो बिल्कुल जवान थी, जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उस फकीर साधु ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी, अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था। तभी उस फकीर साधु ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ भी नहीं होता है और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सभी लड़कियों ने एक एक करके उस फकीर साधु का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चल पड़ी, मानो वो लड़कियाँ अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हो। राजा ये सब देख रहा था और ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। राजा एक बार फिर ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन भी नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर साधु को खुश कर सकती है। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आता है और वो सोचने लगता है कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ये सबके भाग्य में नहीं होता है। ये सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला जाता है। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक ऐसा उपहार भेंट करने आया हूँ और ये उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती है, ये कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, पर फिर भी ये उनके नसीब में नहीं होता है। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया और कहा, आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वो फकीर मुस्कुराने लगता है और कहता है, हे राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले देकर बस यही सब चीजें तो बची हैं। अगर आप वो भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वो राजा और भी क्रोधित हो उठता है, उसके अहंकार को ठेस लग जाती है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो वो भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की हैं, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से
ये सब शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ता है और उस राजा से कहता है, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वो परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला, और तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन राजन, तुम ये भूल चुके हो कि ये कभी किसी का नहीं हुआ, ये तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो ये कल किसी और का होगा और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूँ। इस पर वो राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं? तुम्हारी तरह ये गंदे कपड़े पहनूं? तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार ये हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर ये याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं हैं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी सत्ता बढ़ाना, लोगों की जिंदगियों से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाता है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो ये तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और ये सब कुछ यही रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें ये एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के लिए उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि ये सारी चीजें हमारी हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है, और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करने लगते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं है, जैसा कि तुम्हें हो गया है राजन। फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उस फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो गरीब है और गरीबी में ही जाएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वो फकीर एक बार फिर से जोर से हंसने लग पड़ता है और कहता है, हे राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं, जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बातें सुनने के बाद वो राजा तुरंत ही अपने महल लौट जाता है और अपने पिता के पास जाता है। वहाँ उसने देखा कि उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन और दौलत है, इतना यश है, और एक मेरे जैसा पुत्र भी है, क्या आपने ये सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूँ और मुझे ये भी पता है कि बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता है, बेईमानी है, धोखेबाजी है। वास्तविकता में यही सब मैंने कमाया है, यही है जो मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ भी और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। यहाँ तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ही ठेस लगती है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो तुरंत ही उन फकीर साधु के पास वापस लौट जाता है और उन फकीर से कहता है कि जो तुम कहते थे वो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं अपनी अमीरी को लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ?
ताकि मैं अपने अंतिम समय पर ये ना कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वो राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, ये आप ही मुझे बताइए। राजा के इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर साधु उससे कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन अपना वैभव मत बढ़ाओ, अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जैसे कि तुम भी नश्वर ही हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। ये अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे, इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला है। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसे उसे फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसा ही करने लगा। ना तो उसने उसके बाद कभी धन बांटा था और ना ही बेवजह किसी को दंड दिया था, और ना ही बेवजह उसने अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की थी। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी कभी धन मांगने की कभी कोई जरूरत ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसे 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, छत हो। इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी काम किया। 2 राज्य के बीच के युद्ध में सिपाहियों की बेवजह ही जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने भी युद्ध करना बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो जाता है। राजा वह युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन उसकी जान पर बनाती है। राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जोर से हंस रहा था और कहने लगा, हे फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतने आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जा रहा हूँ। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा है। तभी अचानक से वो फकीर साधु राजा के पास आता है और राजा से कहता है, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते वो राजा बहुत ही जल्दी फिर से स्वस्थ हो जाता है, और जैसे ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है वो वापस उस फकीर से मिलने उसी झोंपड़ी में चला जाता है। लेकिन जब वो राजा उस झोंपड़ी में पहुंचता है तो वो बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई फकीर था ही नहीं। वो फकीर कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें ये एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमाकर भी कुछ नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।